उसके बाद ये साहब गए हुए सर, तो बुला पहले एक बार। और ये सुमित सर आज एक फील्ड में थे सर, अभी आए मेरे मैडम के साथ फील्ड में थे सर, सुबह नया टीम लगा रखी है सर बाजार में। ये बाद में हो जाएगा। कुलदीप सिंह, यस सर, देवेंद्र सिंह, टीएमसी कहाँ भाई? नवीन दलाल, अब क्या हो? नवीन दलाल, यस सर। साइन क्यों नहीं किए सर वॉशरूम में था। कोई बात नहीं। बलबीर सिंह, प्रीतम सिंह, कहाँ है, कौन है नवीन दलाल? करो साइन। हाँ हो गई, जाइए सब लोग, इनके हो गए वो बाहर चले जाएं। सीटों बैठो। अपनी सीट पे बैठ के काम कर लेंगे। आप लेटर दे देना ना। ये जितेंद्र कौन है? जितेंद्र तो पानीपत नगर निगम की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मंत्री कमल गुप्ता जो है मौके पर पहुंचे हैं, अधिकारियों की अटेंडेंस वो चेक कर रहे हैं। सुबह सुबह एक बड़ी खबर जो है पानीपत से आप देख पा रहे हैं। बाजार में नाली से पहले। हाँ वही तो करूँ, मेरे मैडम को फोन आ रहा है। नहीं मेरे फोन आ रहा था। सुबह 9 बजे बाजार भेजने का काम। मैम सर 8:30 बजे गए थे सर। नहीं मुझे बताइए, ये जो हाजिरी बोलेगा मैं उसकी भी लगाऊंगा। जितेंद्र है क्या? सुरजीत सिंह, विशाल, यादविंदर, ये भी सारी इकट्ठा रखो। सुषमा, सुषमा रानी, संजय, सुंदरी। क्या बात है, ये लोग सब सर ये रेलवे रोड और रजिस्टर उठा लिया है। सर रेलवे रोड उठा ले इधर ये फिर मेरे को ये क्यों दे दिया यार? ये पता नहीं क्यों दे रहे यहाँ के क्यों दे रहे हो आप? छोड़ो इसको एक बार वापिस रखो। तो कुछ तो जेक लिया करे मनोज। हम नहीं ले पता नहीं मैंने रखा है सर। ये काम कर जो यहाँ के हैं वो देखो, ये यही का है क्या? ये यहाँ का है क्या? जितेंद्र है सीधे वही का है। ये रखो रे बिल्कुल ना वही का सर। वो डीएमसी सर कहाँ चले गए? जी सर मैं यहाँ हूँ। सर अरे आप आगे क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे? फाइल्स दो ना सर आप। पेंडेंसी की फाइल पेंडेंसी की फाइल्स दो ना सर। कितनी बताइए रिकॉर्ड बताइए पेंडेंसी का। चलिए अब ये तो हो गया था। ये था एक बार मनोज सारी इकट्ठी रखिए। अरे इनको रहने दे, बाकी छोड़ो इसको इकट्ठे रखो सर। ये आपके चलिए जो मैडम कह रही है पेंडेंसी फाइल के बारे में बताइए। मनोज सारे इकट्ठे से मार लेंगे। अभी रिपोर्ट बनाने रुको एक बार आप लेके मैं जाना कहीं पे। अरे जिसको बुला विजेंद्र को। अब विजेंद्र को क्यों नहीं बुला रहे यहाँ पे? चलिए बोलिए भाई, आप लोग क्या पूछना? सर आराम से भैया देखो, भैया थोड़ा सा पीछे एक पे रख। थोड़ा आराम से यहाँ रख दो, सबकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। थोड़ा दूर हो जाइए। ये रख। बाद में पर्सनल बाइट जो है वो हम नहीं करेंगे। नीचे कर ले, नीचे बोलिए सर। आज औचक से निरीक्षण किया, कैसे मतलब कुछ शिकायत मिली थी या वैसे? देखिए ये रूटीन का काम है, पहले भी मैंने किए हैं और हम इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी ई निरीक्षण करते हैं। 9:02-3 पर हम लैंडलाइन पर फोन करते हैं डीएमसीज को और फिर वहाँ के स्टाफ की जानकारी लेते हैं। 3-3, 4-4 जिलों का ये काम करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि पानीपत में आप सब लोगों के दर्शन किए जाएं, तो इसी निमित्त मैं यहाँ आया हूँ। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो सही चले, पंक्चुअल रहे, काम पूरे हों और शहर की जो सफाई है या कुछ भी है वो ठीक प्रकार से हो।
इसी नीति के तहत मैं यहाँ आज आया था और मैंने ये कुछ चेक किया है और कुछ की चेकिंग को तो आपने शायद रिकॉर्ड भी कर लिया होगा। जो भी कल्पित लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे हम और सुचारू रूप से सरकार का काम चले, इसलिए हम प्रतिबद्ध हैं और ये हम काम करें। कितने कर्मचारी अब्सेंट पाए गए और कितने सस्पेंड किए गए? हिसाब किताब लगाना थोड़ा मुश्किल है, उसमें समय लगेगा। मैंने कमिश्नर साहब को, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर भी बोलते हैं, उनको कहा है कि ये सारी रिपोर्ट बनाकर हमें विद इन 48 आवर्स हमें भेजें, तो उसके बाद लेखा जोखा पता लगेगा। सर सस्पेंड कितने किए हैं? ये भी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, 3-4 लोगों को सर सस्पेंड बताना किया है। चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोगों को सस्पेंड किया है, उतना काफी है आपके लिए। सर ये हाजिरी चेक, इसके अलावा बहुत सारी चीजें सामने आ रही है, प्रॉपर्टी आईडी, कई सब- चीजों को लेकर उनको भी चेक कीजिए। सब चीजें देखिए, एकदम से सब चीजें चेक करना संभव भी नहीं होता, कुछ चीजें संदेश भी देना होता है। तो मैं समझता हूं कि आज जो ये मैंने किया है, ये कोई एक सिर्फ पंचुअलिटी की बात नहीं होती है, इसमें सभी चीजें समायोजित होती हैं। सब चीजों को हम चेक कर रहे हैं, करेंगे। सर जब आप आए ताला लगा हुआ था ऑफिस में, कौन कौन से ऑफिस में ताला लगा हुआ था? नहीं, एक मुझे बताया गया था कि अकाउंट ब्रांच में कोई नहीं आया, तो उसका हमने संज्ञान ले लिया है, एक्शन होगा। सर जिन कर्मचारी जो अधिकारियों मंत्रियों के घर या नेताओं के घर जाते हैं काम करने, उनके लिए बिल्कुल गलत है, हम उस पर एक्शन लेंगे, हम उसको विड्रा करेंगे। सर जो जिनके घर जाते हैं उन पर भी एक्शन होगा। देखेंगे ना, अगर वो यहाँ का ऑफिसर है, मंत्री जी, यहाँ का कुछ है तो उस पर भी एक्शन हो सकता है। भ्रष्टाचार के आरोप लगा के एक पार्षद ने इस्तीफा दिया था यहाँ पे, नगर निगम में भ्रष्टाचार है प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, हाँ हाँ। तो ये क्या कहना? देखिए, आप कोई भी, मेरा खुला आप सबको आह्वान है कि आपके संज्ञान में अगर कोई भ्रष्टाचार का केस आता है, आप लिखकर सीधा मुझे दीजिए, मैं उसकी इंक्वायरी कराऊंगा और जो भी उसमें दोषी होगा उस पर एक्शन लिया सर जाएगा। विधायक ने तो इस्तीफा दे दिया, अभी तक उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। कौन से विधायक ने? सॉरी पार्षद लोकेश मुझे नागरू ध्यान जी, नहीं है आप किसकी बात कर लोकेश रहे हैं। नागरू जी हैं। मैं देख लूंगा। कोई सर बात मंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं, तो चर्चा चल रही है कि निकाय चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं, उसको लेके आपकी क्या कहना और पार्टी क्या तैयारी कर रही है? नहीं, देखिए, उसमें जो जहां तक चुनाव का सवाल है, वो चुनाव आयोग का मामला है, उसमें डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता है। आयोग जो इन्फॉर्मेशन मांगता है वो हम इन्फॉर्मेशन उसको देते हैं और ये उसका प्रेरोगेटिव है कि वो कब चुनाव करवाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और वो 24 घंटे 7 दिन और पूरे साल तैयार रहती है। जो पेंडिंग फाइल है वो भी चेक की जाएंगी। हाँ, वो सब देखूंगा मैं। मंत्री जी, 12 साल में 18 कमिश्नर बदले जा चुके हैं, अब 19वां है, तो क्या शहर की सरकार अफसरशाही पे हावी पड़ रही है? अब तो आप स्वतंत्र हैं अपनी तरह से सोचने के लिए। सरकार तो गवर्नमेंट है और जो मिनट में गौर करे उसी को सरकार कहते हैं। हमें जब लगेगा कौन व्यक्ति कहाँ ठीक है, कौन नहीं है, किसको कैसे रखना है, ये हम देखें। सब डिवीजन लागू कर दिया गया है, सर क्या कहना है इस पर? खत्म तो हो गया सब डिवीजन, तो खत्म तो सर हो पूछा गया। प्रॉपर्टी टैक्स का हाँ, पिछले लागू सालों तो का जिन करती लोगों ने है। पैसा जमा कराया है, आई नहीं ना, उसमें आ जमा जाएगी, कराते कोई बात रहे हैं, उनका रिकॉर्ड यहाँ दर्ज अपडेट नहीं रखा जाता। इस बारे में आप क्या हम देखेंगे, और कोई ऐसा है तो हमारे संज्ञान में लाए। कल बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको इजाद किया है। मैं ये कहूंगा कि पूरे प्रदेश में, शहरों में डिमांड रजिस्टर में 29 लाख प्रॉपर्टियां थी, 29 या 30 लाख कह दीजिए आपको, और 30 लाख में से भी जो पिछले सिस्टम थे उसमें लगभग 16 लाख लोग टैक्स देते थे। और हमने जब 2.5 साल पहले इस कंपनी को कहा, हमने इसको कहा कि एक इंच जमीन को नापो, कौन सी जमीन किसकी है ये पता करो। तो इसने जो सर्वे किया, ड्रोन से किया, डिजिटलाइजेशन से किया, पिछले रजिस्टरों से किया, उसमें ये 42 लाख कुछ हजार प्रॉपर्टी हो गई। अब इसमें, अरे भाई बोल तो लेने दो मेरे को, या तो सामने आ जाओ, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता ना। आप ऐसे आप सामने आइए, सामने हाँ, तो उनको बोलने दो। 42 लाख प्रॉपर्टी हैं। अब इनका हम सर्वे करवाएंगे। अभी इस कंपनी ने हमें ये जो डाटा है ये सबमिट नहीं किया है, इसको अभी तुरंत हमने बोला है ये हमको सबमिट कराएगा। उस सबमिट में हम वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद अगर ये इसका कोई डेफिनेट परसेंटेज है, उस परसेंटेज से ज़्यादा अगर गलतियां निकली तो हम इसको सजा भी देंगे।
सजा किसी भी रूप में हो सकती है। और जब ये डाटा पूरा बन जाएगा, जब ये तो इतिहास बदलने की बात है और इतिहास बदलने में समय लगता है और दिक्कतें भी आती हैं। हमने शुरू में राशन कार्ड को हमने ऑनलाइन किया तो शुरू में बड़ी दिक्कत आई, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। एक सिस्टम है, सिस्टम को बदलने में हमेशा समय लगता है, त्रुटियां भी होती हैं, उसमें काफी खामियां भी होती हैं। उन सब को हम दृढ़ निश्चय है सरकार का कि उसको हम लागू करेंगे। उसके लागू करने से हमें जो जितनी भी बेनामी प्रॉपर्टी है वो सब निकल जाएंगी इसमें, क्योंकि एक एक जमीन का एक एक इंच का लेखा जोखा हमारे पास आ जाएगा। हम इसको परिवार पहचान पत्र से भी कोलैबोरेट करेंगे, हम बिजली के बिलों से भी इसको कोलैबोरेट करेंगे, हम पानी के बिलों को भी इससे करेंगे। हम कई तरह की चीजें हैं जो हम इससे कोलैबोरेट करने वाले हैं, लेकिन ये इट इज ए न्यू सिस्टम। डिजिटलाइज करना कोई आसान नहीं होता, हम लोगों को इसका एप्टीट्यूड भी नहीं होता, इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है और फिर कुछ लोगों का मन भी नहीं होता। कंपनी भी कई दफा खराब होती है, हमारे कर्मचारी भी खराब होते हैं, उन सबको सेट करने में समय हुड्डा ने जिन सेक्टर्स को नगर निगम को सौंपा है उनमें प्रॉपर काम नहीं होते, करेंगे, चेक करेंगे। मैंने आपको बताया जब कभी चेंज करते हैं कहीं भी तो चेंज में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। हरियाणा जनता पिछली है ना सर, इन चीजों में तो जनता तो आप क्या चाहते हैं कि चेंज ना करें? अब हम ये जो मेरी बात सुनिए आप, जब हम कोई भी डिजिटलाइज करते हैं अब उसमें जनता को दुख तो होता है, लेकिन एक सिस्टम के बाद हम सड़क बनाते हैं, सड़क बनाते हैं तो उस समय लोगों को दिक्कत तो होती है कि नहीं होती? तो इसका मतलब हम सड़क ना बनाएं। ये कुछ समय की ये जो दिक्कत है ये कुछ समय की है, उसके बाद सुख ही सुख है। सर, हरियाणा प्रदेश की बात करें तो पानीपत नगर निगम सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले में छवि धूमिल हुई है, तो उसको छवि कैसे साफ करेंगे? और मैं आपके माध्यम से आप सबसे ये जो प्रॉपर्टी आईडी का मामला है इसमें दिक्कतें आएंगी, मैं आप सबको आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि इसकी सहायता करिए। कुछ भी गलतियां हैं, कुछ लोग जो जानबूझकर कर रहे हैं उनको हम सजा देंगे, ये निश्चित है, लेकिन इस सिस्टम को ठीक करने के लिए एक चीज को जो पिछले 74 साल से जिसमें दिक्कतें आ रही थी, जिसमें हमारे पास 42 लाख लोगों में से केवल 16 लाख लोग टैक्स दे रहे थे, आज हमने 26 लाख लोगों को और टैक्स के लिए ढूंढा है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन इसमें समय लगेगा। हाँ, मैंने आपको बताया ना, आपने मेरी बात सुनी नहीं। हमने लगभग 25 पोर्टल बनाए हैं और अभी हमारी जो जनरेशन है ये मोबाइल को और कंप्यूटर को यूज करने की आदी नहीं है, इसलिए हमें उसमें दिक्कत आएगी, लेकिन पूरा विश्व बदल रहा है। हम सब लोगों को, जो आने वाली जो जनरेशन है वो तो समझ जाएगी। अब मेरे जैसा जो मेरी उम्र का आदमी है, मेरी आयु 70 साल की है, तो मेरे जैसे को दिक्कत आती है। तो आज क्योंकि इस सिस्टम के हम आदी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हमें आदी होना पड़ेगा, होना चाहिए। सर, निगम की छवि को कैसे साफ करेंगे? निगम की पानीपत निगम की छवि को कैसे साफ सुथरा करेंगे? इतना अरे यहाँ के मालिक बैठे हैं, यहाँ की जिला अध्यक्ष है, यहाँ के कमिश्नर साहब हैं और पीछे हमारे जो कर्मचारी भाई भी हैं, इन सबका पानीपत है, इन सबका हरियाणा है। हमने एक नारा दिया है, साफ सिटी सेफ सिटी, और हमने एक और भी बात इनको बोली है कि पार्किंग की मार्किंग, आप भी सहयोग दीजिए इसमें। आप पत्रकार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आदमी बाद में हैं, आप इस देश के नागरिक पहले हैं। मैं आपसे भी आह्वान करता हूं, पार्किंग की मार्किंग, आपके जितने भी संस्थान हैं उनके बाहर गाड़ियां खड़ी होती हैं तो उस पार्किंग की मार्किंग करिए, उनमें डब्बे बनाइए। मोटरसाइकिल का डब्बा अलग साइज का होता है, गाड़ी का डब्बा अलग होता है। अगर आप वो डब्बे बनाएंगे तो आने वाला गाड़ी उसमें खड़ी करेगा। मेरा आप सबके माध्यम से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से भी आह्वान है और जनता से भी आह्वान है कि सभी ऑफिस की जो पार्किंग है उसकी मार्किंग होनी चाहिए। सभी पार्क्स जो हैं, पार्क्स के बाहर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं उनकी भी मार्किंग होनी चाहिए। हम मार्किंग बनाएंगे तो आने वाला गाड़ी उसमें खड़ी करे। शमशान घाट हैं, उनकी भी पार्किंग की मार्किंग, कितने कम्युनिटी सेंटर हैं उनकी भी पार्किंग की मार्किंग, और जितनी प्राइवेट जितनी भी पार्किंग्स हैं, सिनेमा थिएटर के पास होती है, स्कूल में होती है, कॉलेज में होती है, ये सब जगह पार्किंग की मार्किंग, इसको अभियान लेकर और हमें ये काम करना चाहिए। पार्किंग की मार्किंग होगी तो शहर साफ भी लगेगा और सेफ भी हो जाएगा, क्योंकि पूरी सड़क आवागमन के लिए उनको मिलेगी। तो मेरा आप सब
भी इसका आप प्रचार प्रसार करिए, तो मैं समझता हूँ सर, अगर मीडिया सहयोग करती है तो उन पर बैन लगा दिया जाता है नगर निगम की। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। ऐसे तो कोई भी डॉक्टर भी कहते हैं, इंजीनियर भी कहते हैं, सब कहते हैं। कोई पर्टिकुलर केस है तो हमारी जानकारी में लाइए। थैंक यू वेरी मच। पेंडेंसी वाली फाइल देखिए, मंत्री कमल गुप्ता आज सुबह सुबह पानीपत नगर निगम में उन्होंने निरीक्षण किया है। लेट लतीफ जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर गाजगिरी है, सस्पेंड कईयों को यहाँ पर कर दिया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं, अटेंडेंस सुबह सुबह मंत्री ने यहाँ पर ली है, बातचीत उनसे हुई है। बाहर की तस्वीरें देखिए, बाहर काफी लंबी लाइन लग चुकी है। बहुत से जो अधिकारी हैं नगर निगम के कर्मचारी हैं, जो हमेशा ही नगर निगम के लेट लतीफ जो अधिकारी कर्मचारी है वो हालांकि पहुंचे ही नहीं थी, मंत्री उनसे पहले पहुंचा। अंदर की तस्वीरें एक बार आपको बाहर की तस्वीरें भी दिखाएंगे। देखिए, बाहर काफी लंबी लाइन लगी हुई है। अब बहुत से जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो नगर निगम के अभी बाहर ही खड़े हुए हैं, लेकिन मंत्री जी उनसे पहले नगर निगम में पहुंच जाते हैं। मंत्री जी को आपने सुना किस प्रकार से जो लेट लतीफ अधिकारी कर्मचारी नगर निगम के यहाँ पर पहुंचे थे उन पर गाज भी गिरी है, और जो पहुंचे ही नहीं है उन्हें यहाँ पर सस्पेंड भी कर दिया गया है। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया साथ के साथ जरूर देते रहे। देखिए, नगर निगम से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बाहर भीड़ लगी है, और नीचे नगर निगम के नीचे की जो तस्वीरें देखें तो भी भीड़ लगी हुई है। लगातार लोग जो यहाँ पर पहुँचते हैं उनका ये कहना है कि बगैर रिश्वत के उनके काम नहीं होते। लगातार सुर्खियों में रहने वाला पानीपत नगर निगम, क्योंकि लगातार पानीपत का जो नगर निगम है वो सुर्खियों में रहता है। भ्रष्टाचार के आरोप लगातार नगर निगम पर रहते हैं। हरियाणा में नंबर 1 पर इस समय जो पानीपत का नगर निगम है वो चल रहा है। सुर्खियों में लगातार पानीपत का नगर निगम जो है वो बना हुआ है, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो नगर निगम में सामने आ रहे हैं। 2 पार्षदों ने अभी हाल ही में नगर निगम में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। तो आज सुबह सुबह जो मंत्री जी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें देख सकते हैं। खुद उन्होंने अटेंडेंस यहाँ पर कर्मचारी अधिकारियों की ली है। जो लेट लतीफ है उन पर गाजगिरी है, और जो पहुंचे नहीं हैं उन्हें सस्पेंड यहाँ पर कर दिया गया है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सिटी तहलका पर तमाम लोगों से अपील ये रहेगी कि वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे, उनसे एक बार जान लेते हैं। आज मंत्री जी ने छापा मारा है, यहाँ पर रेड की है, तो क्या लगता है कुछ सुधार होगा नगर निगम में? नगर निगम में आपको पहले ही पता है भाई साहब, आज तक कुछ नहीं हुआ। ये देखो, आप वजन उठाओ इसका, ये आरटीआई का बैग है मेरा, कोई सूचना नहीं देता कोई कर्मचारी। मंत्री जी को चाहिए इनको ये बोल रहे कि भाई सूचना तो टाइम पे दो, जो हमारे अधिकार है, मौलिक अधिकारों का जब हनन होने लग रहा है यहाँ पे, तो कौन करेगा समस्याओं का निदान? क्या अधिकारी इसलिए हैं कि कोई काम ही ना करे किसी का? सारी जनता पब्लिक धक्के खाने लग रही है। आपको पता है आज तक किसी पे कोई कार्रवाई हुई? किसी पे नहीं हुई। बहुत मंत्री जी कर्मचारियों से पहले, अधिकारियों से पहले पहुंच चुके हैं। 10:30 का भी समय हुआ है, 9 बजे के करीब मंत्री जी यहाँ पर पहुंच गए थे। क्या तो लगता है ये हर रोज का काम है? सही रोज का काम है, जनता धक्के खाने लग रही है। हम आ जाते हैं 10 बजे, हालांकि हमारा काम थोड़ी है यहाँ पे कोई, हम अपना काम करवाने आए हूँ, मगर कोई काम करके राजी। तस्वीरें आपने पहले भी देखी, बहुत से जो अधिकारी हैं वो कुर्सियों पर नहीं मिलते, जनता यहां से परेशान होकर चली जाती है। और आज मंत्री जी पहुंचे हैं। सुबह सुबह मंत्री जी ने पहुंचकर देखा तो 1-2 कार्यालय तो ऐसा था जिनके दरवाजे भी बंद थे, लोग हुए थे, और जो लेट लतीफ जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे नहीं। एक बड़ी कार्रवाई आज निकाय मंत्री कमल गुप्ता की ओर से। देखिए, बाहर जनता खड़ी है और बहुत से जो कर्मचारी है वो बाहर ही खड़े हुए हैं। एक बार फिर से पानीपत का जो नगर निगम है वो सुर्खियों में है। लगातार पिछले लंबे समय से नगर निगम पानीपत सुर्खियों में बना हुआ है। हरियाणा में नंबर 1 भ्रष्टाचार के आरोप नगर निगम पर लग रहे हैं। जो पार्षद है वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर इस्तीफा दे रहे हैं, और आज मंत्री जी ने यहाँ पर पहुंचकर सुबह सुबह रेड की है। खुद उन्होंने जो रजिस्ट्री अटेंडेंस है वो ली है। कई लेट लतीफ जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो मौके पर नहीं पहुंचे। देखिए, पार्षद अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं। नगर निगम की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बाहर की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तमाम लोगों से अपील है कि वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। बहुत से जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी है वो लेट हैं, वो बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं। देखिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं, कर्मचारी अधिकारी बाहर है और जो मंत्री जी है वो अंदर आप देख सकते हैं कि वो निरीक्षण कर रहे हैं। और नीचे की तस्वीरें आप देखेंगे, उनको भी दिखाएंगे। लोगों को भी आपने सुना किस प्रकार से नगर निगम के प्रति रोष बना हुआ है, क्योंकि उनका कहना है कि नगर निगम में कोई भी काम समय पर नहीं होता, अधिकारी समय पर नहीं पहुंचते, और
मंत्री जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो भी कर्मचारी अधिकारी इस प्रकार की कोताही लापरवाही बरतेगा तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। आज हालांकि कई जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हें सस्पेंड यहां पर कर दिया गया है, जो लेट लतीफ थे, क्योंकि सुबह ही मंत्री जी यहां पर पहुंचे, निरीक्षण उन्होंने किया। और लगातार हम आपको नगर निगम की तस्वीरें दिखाते हैं। लगातार जो नगर निगम का बवाल है वो देखने को मिल रहा है। जो अधिकारी हैं वो किस प्रकार से उन पर आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, और आम जनता का तो ये कहना है कि बगैर रिश्वत के पानीपत नगर निगम में कोई भी काम नहीं होता। आप यहाँ काम किस लिए आए आप? सक्षम में लगे हुए हैं सर। सक्षम में लगे? हाँ जी। अच्छा, बाहर कैसे खड़े हैं? रिपोर्टिंग के लिए बुलाया गया था, अभी वो बुलाएंगे अंदर। तो बुलाया गया था, अंदर दरवाजा बंद है और अंदर मंत्री जी आपने देखा कि निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं। जो लेट लतीफ हैं उन पर गाजगिरी है और जो नहीं पहुंचे हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तमाम लोगों से अपील है कि वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।